हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे मध्य में है। सारी महिमा प्रभु को मिलने पाए। और आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज इस पवित्र दिन में। परमेश्वर हमारे मध्य में है और आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप में से हर एक से बातें करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करे, वो आपसे बातें करे, वो आपसे बातें करे, वो आपसे रूबरू हो। अब उस परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। हालेलुया। आइए अजीजों, हम आज परमेश्वर के वचन के मनन के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं से को दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। He called everybody. He called 12 of the disciples. उसने 12 चेलों को बुलाया। उसने सबको, उन 12 चेलों को बड़ी भीड़ से अलग किया। It's a very powerful word. बड़ा सामर्थी संदेश आज मैं आपके बीच में मध्य में बांटने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह की यूनिवर्सिटी, उसकी यूनिवर्सिटी बड़ी डिफरेंट थी। आज के टाइम में हम किसी को सेलेक्ट करेंगे, हमारा सिलेक्शन उस व्यक्ति के योग्यता पर आधारित होगा। वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना एजुकेटेड है, वो कितना हैंडसम है मेरे समान, वो कितना बोलने में निपुण है। जो हम आज की हमारा सिलेक्शन ऐसा होगा, हम देखेंगे कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन पढ़ने में होशियार है, बोलने में निपुण है, ऐसे लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का सिलेक्शन का टाइम आया, उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी यूनिवर्सिटी में, उसके सिलेक्शन के टाइम में उसने लोगों की सुंदरता को नहीं देखा, उसने लोगों के टैलेंट को नहीं देखा, उसने लोगों के समर्पण को देखा और उसने उन समर्पित लोगों को जो खुदावन यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार थे, उसने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। हालेलुया। उन्हें चुन लिया। बोला हाँ ये मत्ती है, ये अच्छा है, चुन लो। हाँ ये दूसरा चेला है। ऐसे करके 12 चेलों को चुन लिया और उनको सेलेक्ट कर लिया। ओ रालाबाशियांतले। हालेलुया। आपका सिलेक्शन आपकी योग्यता पर नहीं है, आपका सिलेक्शन खुदावंद के ग्रेस पर आधारित है। आपका सिलेक्शन परमेश्वर के ग्रेस पर आधारित है। और जब उसने उनको सेलेक्ट कर लिया, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला लिया, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक अधिकार दिया है भाई। बोले उनकी कलम से तो बड़े बड़े काम हो जाएंगे, उनकी परछाई से भी बड़े बड़े काम हो जाएंगे। हाँ, उनके रुमाल से बड़े बड़े काम हो जाएंगे। बड़ी खतरनाक अथॉरिटी दे दी, बहुत ज्यादा बड़ा अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दिया? उसने 12 को बुलाया और उन्हें बोला, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया ताकि वो उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। अद्भुत अधिकार दे दिया और उनको बोला, जाओ अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार रखो, दुर्बलताओं को दूर करो, बीमारियों को दूर करो। हालेलुया। Those who are anointed, जो प्रभु के अभिषेक से भरे हुए हैं, हालेलुया, जो प्रभु की सामर्थ से भरे हुए हैं, हालेलुया, वो एक्सपीरियंस करेंगे, दुष्ट आत्माओं को धराशायी होते हुए देखेंगे, बंधनों को टूटते हुए देखेंगे, हालेलुया, बीमारियों को जाते हुए देखेंगे। बड़ा अधिकार दे दिया।
प्रभु यीशु ने उन्हें बड़ा अधिकार दे दिया. Now today I want to tell you the topic of my sermon. मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो है How to operate in gift and anointing. प्रभु के अभिषेक और प्रभु के दिए हुए वरदानों को हम कैसे कार्य में लाएं. How to operate the gifts of Holy Spirit. How to operate the anointing of the Holy Ghost. Christianity is all about power. मसीहत पावर पर, सामर्थ पर आधारित है. ज्ञान और बड़ी बड़ी निपुणता की बातों पर आधारित नहीं है. क्रिश्चियनिटी मसीहत सामर्थ पर आधारित है. जो व्यक्ति यीशु के पास आता है और हालेलुया ऑटोमेटिकली सामर्थ को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी सामर्थ पर आधारित है. आप एक रूम में बढ़िया ट्यूबलाइट लगा दीजिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लैंप लगा दीजिए. यहां पर आपने सारे इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए हैं, आपने पंखा लगा दिया है, आपने माइक सेट रख दिया है, आपने यहां पर बड़े बड़े बल्ब लगा दिए हैं, ट्यूबलाइट लगा दिए हैं. एवरीथिंग इज सेट अप, सब कुछ यहां पर व्यवस्थित है. लेकिन थिंक अबाउट अ मोमेंट, यदि यहां पर पावर नहीं है, इनका कोई वैल्यू नहीं है. अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी का पावर नहीं है, बड़े बड़े महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट लगाने से कोई फायदा नहीं है. क्रिश्चियनिटी और हालेलुया इट्स ऑल अबाउट पावर. मसीहत सामर्थ पर आधारित है. यदि सामर्थ है, हालेलुया, क्रिश्चियनिटी स्थापित है. हालेलुया, ऐसे खुदा का कलाम कहता है. हालेलुया, प्रभु के वचन में कहता है. हालेलुया, मसीहत सामर्थ पर आधारित है. हालेलुया, ये शब्दों पर नहीं, ये बातों पर नहीं, ये सामर्थ पर आधारित है. ये सामर्थ पर आधारित है. विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ के बगैर हम मीनिंगलेस. क्रिश्चियनिटी पावर पर आधारित है. हालेलुया. आप संसार में जाएं, गो टू कम्युनिटीज, आप संसार में देखें, चारों तरफ समस्याएं हैं, परेशानी हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, लोग कष्टों में हैं. वाहे बिकॉज चर्च, कलीसिया उस रेलम में एंटर नहीं हुई है. जब कलीसिया उस रेलम में एंटर होगी, जब कलीसिया के लोग उस सामर्थ्य में होकर के चलेंगे, जब कलीसिया के लोग उस सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करके चलेंगे, कम्युनिटी से, आसपास से बुराइयां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में. बीमारियां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में. सारे संकट चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में. इसलिए जहां कलीसिया स्थापित होती है, जहां कलीसिया प्रारंभ होती है, वहां की दुष्टात्माएं चली जाती हैं, वहां की बुराइयां चली जाती हैं, वहां की बुराइयां चली जाती हैं, बीमारियां चली जाती हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी मसीहत सामर्थ है. हालेलुया, मसीहत सामर्थ है. हम बड़ी बड़ी बातों को करें हैं, हम निपुणता की बातों को करें, मीनिंगलेस है. हम सुंदरता की बातों का करें हैं, हम बड़ी बड़ी अद्भुत बातों को करें, मीनिंगलेस है. यदि सामर्थ्य नहीं है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस. हालेलुया, दिस क्रिश्चियनिटी इज हैविंग पावर, दिस मिनिस्ट्री इज हैविंग पावर. हम पावर की बात करते हैं, और जब पावर की, सामर्थ्य की बात होगी, वहां चंगाइयां होंगी, वहां दुष्टात्माएं धराशायी होंगी, वहां पर शैतान के काम खत्म होंगे, क्योंकि सामर्थ्य है.
हालेलुया। क्रिश्चियनिटी सामर्थ्य है। हालेलुया। वो सामर्थ्य की बात करती है। हालेलुया। चर्च को, कलीसिया को उस एटमॉस्फेयर में एंटर होने की जरूरत है। और अलबशिया था न रखा न मसिया था लगाना। हालेलुया। कलीसिया को सामर्थ्य को लेकर के चलने की जरूरत है। हालेलुया। हर एक विश्वासी को सामर्थ्य को लेकर के चलने की जरूरत है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को, हर एक पासवान को सामर्थ्य को लेकर के चलने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप सामर्थ्य लेकर के चलेंगे, आप अधोलोक में होकर के जाएंगे। अधोलोक थरथराएगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां थरथराएंगी। हालेलुया। संकटें थरथराएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब चर्च, जब कलीसिया उस एटमॉस्फेयर में जाएगी, सामर्थ्य में जाएगी। जीसस न्यू, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था why he came to earth, वो जमीन में क्यों आया। और जब वो जमीन में आया, उस जमीन में आने के बाद उसने सबसे पहले शैतान का सामना किया। प्रभु ने एक दृष्टांत को दिया। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक घर के स्ट्रांग होल्ड पर्सन को, घर के स्ट्रांग मैन को जब तक बांधा नहीं जाएगा, तब तक राज्य नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह आया और उसने सबसे पहले शैतान को कन्फ्रंट किया। उसने शैतान का सामना किया। आते ही जाकर के लोगों को चंगा करना नहीं शुरू किया। आते ही जाकर के लोगों को ब्लेस करना शुरू नहीं किया। ले हैंड मिनिस्ट्री बाद में किया। पहले उसने शैतान का सामना किया। उसने जब शैतान का सामना किया, हालेलुया, शैतान का सामना करके उसे धराशायी किया। हालेलुया। उसकी ताकतों को खत्म किया, उसको बांध दिया। और जब उसको बांध दिया, हालेलुया, चमत्कार होने लगे, बुराइयां जाने लगी, बीमारियां जाने लगी, संकटें जाने लगे हैं, मुर्दे जी उठने लगे। हालेलुया। संकट खत्म हो गए, क्लेश खत्म हो गए। हालेलुया। शैतान को जब हम बांध देंगे, हालेलुया, हम एक्सपीरियंस करेंगे सामर्थ्य को। हालेलुया। We need to bind Satan. हमें शैतान की ताकतों को बांधने की आवश्यकता है। Many times we pray, हम कई बार प्रार्थना करते हैं, but nothing happens. कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। हम प्रार्थना करते हैं, कोई आंसर नहीं आ रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे शब्दों को आदर किया जाए, हमने वैसा सामर्थ्य नहीं पाया। यदि आपके शब्दों को सामर्थ्य, आपके शब्दों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है सामर्थ्य नहीं है। You have not accumulated the power that can respect your word. हमारी प्रार्थना अनसुनी इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग आदर करे, ऐसी हमने सामर्थ्य को नहीं एक्सपीरियंस किया। और जब आप उस पावर को एक्युमुलेट करेंगे, जब पावर आपकी लाइफ में एंटर होगी, जब वो प्रभु का सामर्थ्य आपकी लाइफ में एंटर होगा, हालेलुया, तब आप साधारण नहीं रहेंगे, आप असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। आपके अंदर से सामर्थ्य फ्लो करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर से सामर्थ्य फ्लो करेगी। हालेलुया। जब वो पावर आपके लाइफ में एंटर होगा, जैसे जब पावर एंटर होता है ना, ये लाइटें जल जाती हैं, वैसे जब पावर आपकी लाइफ में एंटर होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके शब्दों में सामर्थ्य हो जाएगी। हालेलुया। आपके शब्दों में पावर आ जाएगा। हालेलुया। यू विल कमांड डेमन। हालेलुया। शैतान को आदेश दिया जाएगा, वो चला जाएगा। बीमारियों को आदेश दिया जाएगा, वो चला जाएगा। संकटों को आदेश दिया जाएगा, वो टल जाएगा। और अल्लाह शांतल है। हालेलुया। आपको उस एटमॉस्फेयर में आने की जरूरत है। आपको उस पावर के रेलम में आने की जरूरत है। जब आप उस पावर के रेलम में आते हैं, जब आप उस एटमॉस्फेयर में आते हैं, तब आप पावर को एक्सपीरियंस करते हैं। हम
कई बार हमारी प्रार्थनाओं को देखते हैं अनआंसर्ड। Why is there failure? हार क्यों है? Do you see why there is diseases? कि आपको मालूम कि बीमारियां क्यों हैं? क्यों संकट है? क्यों क्लेश है? क्यों बुराइयां हैं? These are the works of Satan. ये शैतान के काम है। बुराइयां, बीमारियां, संकट, क्लेश, आर्थिक तंगी, घर में क्लेश, सफल ना होना, ये सब शैतान के काम है। These are the works of Satan. ये शैतान के काम है। ये शैतान की ताकतें हैं। But listen me, सामर्थ, महिमा, चंगाई, ये स्वर्ग की संतानों के काम है। These are the works of sons and daughters of God. Shabala Bharikandale, hallelujah. These are the works of the sons of God. परमेश्वर की संतानों के ये काम है। चंगाइयां, छुटकारा, शैतान के बंधनों को ढाया जाना, आर्थिक तंगी से दूर होना, हालेलुया, संकटों से बचना, हालेलुया, भविष्यवाणी, छुटकारा, आपके वचनों में सामर्थ्य, ये परमेश्वर की संतानों के काम है। These are the works of sons of God. शैतान को मालूम है शैतान को कैसे ताकत का इस्तेमाल करके संसार के लोगों को अफ्लिक्ट करना है। Demons know very well. वो बहुत बड़ा सीआईडी है आपकी लाइफ में। उसे मालूम है कि व्यक्ति को अफ्लिक्ट कैसे करना है, व्यक्ति को परेशान कैसे करना है। बट क्रिश्चियन चर्च, मसीही कलीसिया को नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम कि उनके पास सामर्थ को दिया गया है। उन्हें नहीं मालूम कि शैतान पर विजय कैसे होना है। Sons and daughters of God don't know how to overcome the power of darkness. आज मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा ने जब अपने लोगों को बुलाया, उन्हें दुष्टात्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें बंधनों को तोड़ने का अधिकार दिया, बीमारियों पर फतह पाने का अधिकार दिया। डीमंस को मालूम है कैसे अफ्लिक्ट करना है। But sons of God don't know how to use the power and the abilities of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ का इस्तेमाल कैसे करना है, पवित्र आत्मा का हालेलुया उसकी सामर्थ का इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रभु के बच्चों को नहीं मालूम। We talk about blessings. हम आशीष की बात करते हैं, हम रिसोर्सेस की बात करते हैं। Christianity is not only all about blessing. मसीह सिर्फ आशीष की बात नहीं है, ये शैतान को गढ़ों को ढाने की बात है, ये शैतान पर जयवंत होने की बात है, शैतान में प्रबल होने की बात है। कलीसिया को मालूम होना है, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, उसने सामर्थ्य दिया है। We don't know how to demolish the work of darkness. हमें नहीं मालूम हमें शैतान के गढ़ों को कैसे ढाना है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कलीसिया जाने की जरूरत क्या है, एक संडे चले गए, दूसरे संडे गोल हो गए, क्या जरूरत है, अगली बार चले जाएंगे। हाँ, 2 संडे गोल हो गए, 3 संडे गोल हो गए, अगली बार चले जाएंगे। कलीसिया कोई एंटरटेनमेंट का स्थान नहीं है, कलीसिया वो स्थान है जहां पर आपको हफ्ते भर के लिए हथियार प्रदान किए जाते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां पर आपको हफ्ते भर के लिए हथियार प्रदान किए जाते हैं। कैसे लड़ना है, कैसे शैतान को धराशायी करना है, कैसे ब्लेसिंग को पाना है, कैसे अधिकार को प्राप्त करना है, कैसे सामर्थ को एक्सपीरियंस करना है। खुदा ने कलीसिया वो स्थान बनाया है। कलीसिया, चर्च इज द प्लेस where you get the power. कलीसिया वो स्थान है जहां आप सामर्थ को पाते हैं। कलीसिया वो स्थान है जहां आप अपने आपके हफ्ते भर के जीवन के लिए हथियारों को पाते हैं। कई लोग बोलेंगे मेरे पास बहुत हथियार,
कई लोग बोलेंगे हम बहुत पुराने विश्वासी हैं तो हमारे पास बहुत हथियार हैं। माफ कीजिएगा लेकिन आप अभी अंधेरे में हैं। माफ कीजिएगा कि आप अभी उस रियलिटीज को अभी नहीं समझ पाए। That's what I'm going to tell you something very powerful। और वही आज मैं आपको बड़ी सामर्थी बात बताना चाह रहा हूं। बड़ी सामर्थी बात है। हम निकालेंगे इफिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं आयत। मुझ पर से सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। कुलिस्सियों की पत्री उसका 2रा अध्याय उसकी 1ली आयत। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। Let us look into Ephesians chapter 1 verse 7। इफिसियों की पत्री उसका 1ला अध्याय उसकी 7वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Let me tell you, परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए कुछ प्रोविजंस रखे हुए हैं। God has provisions for his sons and daughters। परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए प्रोविजन रखे हैं। कुछ महत्वपूर्ण अगम्य धन रखा हुआ है। अगम्य धन, उसके अनुग्रह का धन उसने हमें दिया हुआ है। वाह! Our God is a God who has given inheritance for his children। हिंदी में हम बोलेंगे कि उसने अपने पुत्रों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़ रखा है। एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ता है। जमीन जायदाद बहुत कुछ छोड़ता है अपने बच्चों के लिए। घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, बहुत कुछ छोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए इनहेरिटेंस रखा है, अगम्य धन रखा है। अगम्य धन, अगम्य अनुग्रह के अनुसार रखा है। प्रभु यीशु का वचन, बाइबल स्पीक्स ऑफ द ट्रेजर इन हेवन। स्वर्ग में एक अगम्य धन की बात बाइबल करती है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा धन है, अगम धन है, ट्रेजर है, बैंक है वहां पर। आज हमारे जमीन में कई बैंक हैं। कल हम एक बैंक में गए थे, सचिन भाई ने पोस्टर में पढ़ा लॉकर सुविधा उपलब्ध है। पूछे भाई साहब ये लॉकर सुविधा में क्या रखते हैं? मैंने कहा इसमें डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, सोना चांदी रख सकते हैं, कुछ फीस लेते हैं बैंक वाले, उसमें हम रख सकते हैं। स्वर्ग में हमारे लिए एक बैंक रखा हुआ है। स्वर्ग में हमारे लिए एक अगम्य धन रखा हुआ है। और मालूम, जब हमें जरूरत पड़ेगी, यदि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बैंक है, यदि स्वर्ग में तुम्हारे लिए अगम्य धन है, यदि स्वर्ग में तुम्हारे लिए ट्रेजर है, आप उससे कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं।
हाँ, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब कभी भी आपको चाहिए, पिता मुझे आशीष चाहिए, स्वर्ग खुलेगा, आपकी आशीष मिलेगी। प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, स्वर्ग खुलेगा, आपको चंगाई मिलेगी। यदि आपका ट्रेजर हेवन में है। हमने अपना ट्रेजर जमीन में बना रखा है। प्रभु ने कहा जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। हमने स्वर्ग की बातों पे ध्यान नहीं लगाया, हमने स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा नहीं किया, और हम बात करते हैं सामर्थ्य की। अरे हम गलत बात कर रहे हैं। पावर आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते यदि आपका धन स्वर्ग में नहीं है। जहां तेरा मन होगा वहीं तेरा, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। हमारा मन यदि संसार की बातों में यहां हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, कभी भी हम स्वर्ग की बातों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए एक ट्रेजर स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। उसकी ओर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन विड्रॉ एट एनी टाइम। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हालेलुया। कभी भी ग्रेस को पा सकते हैं, कभी भी चंगाई को पा सकते हैं, कभी भी छुटकारे को पा सकते हैं, कभी भी आशीष को पा सकते हैं, कभी भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं। हमने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं किया, हम कभी नहीं निकाल पाएंगे, है ही नहीं। और हम कहते हैं कि हमारे पास इनफ हथियार हैं, वी हैव इनफ वेपन। गलत है, झूठ है। इनहेरिटेंस जिनके लिए है वो व्यक्ति वहीं से विड्रॉ कर सकता है। यदि आप खुदावंद की संतान हैं, आप स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, आप सामर्थ की बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, आप परमेश्वर की कृपा की ओर ध्यान लगाएंगे, आप परमेश्वर के फेवर की ओर ध्यान लगाएंगे। If we have treasure in heaven, यदि स्वर्ग में हमारे लिए ट्रेजर है, we can withdraw from it whenever we are in need of. हम कभी भी इससे निकाल सकते हैं। So कलीसिया वो स्थान है जहां पर आपके वीक के लिए, आपके सप्ताह के लिए आप वेपन को पाते हैं, आप सामर्थ को पाते हैं। Now listen me, हम बात कर रहे हैं how to operate and the gifts of Holy Spirit and anointing. सब लोग इधर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को गिफ्ट दिए हैं। Jesus has given gifts to his church. मजा नहीं है? सामर्थ्य को नहीं मिल रही है? गिफ्ट दिए हैं। कई बार लोग मुझे गिफ्ट देते हैं, कई बार काफी महंगे महंगे गिफ्ट दे देते हैं। अब सोचिए, जब आपको महंगे गिफ्ट मिलते हैं आपको अच्छा लगता है। हाँ, कोई ब्रांडेड कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आपको अच्छा लगेगा। उस स्वर्ग के परमेश्वर ने, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उसने आपको गिफ्ट दिए हैं। उसने गिफ्ट दिए हैं और हम गिफ्ट ऑपरेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें मालूम नहीं है। कलीसिया, खुदा ने तुम्हें गिफ्ट दिए हैं यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया, खुदा ने तुम्हें आशीष दी है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप उसकी संतान हैं, आपके पास अधिकार है स्वर्ग को एक्सेस करने का। किसी माइके लाल में हिम्मत है स्वर्ग खोलने का, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम स्वर्ग को खोल सको। किसी माइके लाल में हिम्मत है कि प्रार्थना करे और सुन ली जाए, लेकिन यदि तुम खुदा के बंदे हो, यदि तुम खुदा के बच्चे हो, यदि तुम खुदा की आत्मा से भरे हो, तुम्हारी प्रार्थना जब जाएगी तो वहां से स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। शंदरा लगनमस्यंदले हालेलुया। प्रभु ने अपनी कलीसिया को गिफ्ट दिए हैं। व्हाट आर दोस गिफ्ट? गलातियों की पत्री में, कुरिन्थियों की पत्री में गिफ्ट की
सूची है, चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, और विजडम की बातों को बोलने का वरदान है, दर्शन देखने का वरदान है। ऐसे करके एक सूची है। हम उन सूची में नहीं जा रहे हैं। शबलबारी खान मिले। अच्छा हुआ मैंने अपना फोन देख लिया, नहीं तो वो वाली घड़ी तो अभी 10:30 बजा रही है। अगले 1 घंटे आपको प्रचार सुनना पड़ता, नहीं तो डालिए सेलवेल उसमें भी। दिस इज द जॉय ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। यह है प्रभु के स्वर्ग के उस उपस्थिति का आनंद। प्रभु ने आपको गिफ्ट दिए हैं। नेवर कंपेयर गिफ्ट विद द अनॉइंटिंग। आप स्वर्ग से दिए हुए गिफ्ट को अनॉइंटिंग से कंपेयर नहीं करना। आज आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं। आज आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूं। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इज फॉर एवरीबडी। पवित्र आत्मा के दान वरदान कलीसिया के विश्वासियों के लिए है। कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रभु ने स्वर्ग के दर्शन को देखने के लिए वरदान दिया है। अब हम देख नहीं पाते, उसमें हमारी दिक्कत है भाई। यदि हमको दर्शन नहीं दिख रहा, इसमें हमारी दिक्कत है। कहीं हम खुदा के सम्मुख लिपटने के बजाय हम दूर जा रहे हैं, नहीं मिलेगा दर्शन। हम प्रभु के पास आने के बजाय हम पीठ घुमा करके जा रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यदि तुम संतान हो तो प्रार्थना सुनी जाएगी। यदि तुम खुदा के व्यक्ति हो, उसके बच्चे हो, तुम्हारी सुनी जाएगी। यदि तुम परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलते हो, तुम एक्सपीरियंस करोगे सामर्थ्य को। लेकिन यदि तुम मुड़ के पीछे से है उसको पीठ दिखा के जाओगे, भैया तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, यीशु को दोष नहीं देना। सुबह से शाम तक क्लेश में पड़े रहोगे, क्रोध में पड़े रहोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रभु को दोष नहीं देना। प्रभु के साथ आप नहीं चल रहे हैं, आपके जीवन में चमत्कार नहीं होंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन जहां सामर्थ्य है, हालेलुया, जहां सामर्थ्य है वहां काम जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आग है, यदि आग है जरूर जलेगा, आंच जरूर लगेगी, दुष्ट ताकतें राख हो जाएंगी यदि आग जल रही है। यदि आग है तो जरूर आप उस सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करेंगे। सो आई सेड गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट फॉर एवरीबडी इन द चर्च। कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु ने दान वरदान दिए हैं। बट अनॉइंटिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी। परंतु अभिषेक सबके लिए नहीं है। अभिषेक उनके लिए है जिन्होंने अपने आप को कटाई और छटाई की सेवकाई के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण किया है। ऑनलाइन सुनने वाले पास्टर सुनो, यदि आपने अपने आप को कटाई छटाई की सेवकाई के लिए दिया है, अपने आप को पवित्र होने की सेवकाई के लिए दिया है, तब तो अभिषेक आपके लिए है, अन्यथा नहीं है। आप गिफ्ट में ऑपरेट हो सकते हैं, आप गिफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, अन्य भाषा बोल सकते हैं, आप दर्शन देख सकते हैं, लेकिन अनॉइंटिंग इज समथिंग एल्स। लेकिन अभिषेक कुछ अलग है। यीशु ने कहा, पिता ने मुझे अभिषेक किया है बंधनों को छुटकारा देने के लिए। और आई टेल यू द पावर ऑफ अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग जिस व्यक्ति के पास है ना, हालेलुया, अनॉइंटिंग जिस व्यक्ति के पास है उसको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं होगी, उस व्यक्ति के लाइफ में चमत्कार हो जाएगा।
एक बार 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री चल नहीं पा रही थी। हाँ, और वो चल नहीं पा रही थी। 12 वर्ष से उसको खून बह रहा था, लेकिन यीशु मसीह, अभिषेक पाया हुआ यीशु मसीह है, हालेलुया। और उस स्त्री के अंदर में फेथ था, यदि मैं उसके वस्त्रों को के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। घिसटती हुई और लड़खड़ाते हुए लंगड़ा करके जाती गई और उस अभिषेक के पास आ गई, उस अभिषेक के पास आ गई। उसने उस वस्त्र को छू लिया, उसने उस वस्त्र के छोर को छू लिया, उसने उस वस्त्र के छोर के उस छोर को उसने छू लिया। अभी मेरे पास समय नहीं उसके वस्त्र के बारे में बताने के लिए, नहीं, उसमें स्वयं में एक गहरा संदेश है। उसके वस्त्र को छोर को छू लिया, अभिषेक उसकी बॉडी से फ्लो हुआ, वो चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। When you will have anointing, hallelujah, आपको क्रूस उठाना पड़ता है, hallelujah। वो जिसके पास अभिषेक है उसे प्रतिदिन क्रूस उठाना पड़ेगा। साल में एक बार नहीं, क्रिसमस के दिन में नहीं, हाँ, गुड फ्राइडे के दिन में नहीं, प्रतिदिन क्रूस उठाना पड़ेगा। और जो प्रतिदिन क्रूस उठाते हैं, दे आर द अनॉइंटेड वन, वो अभिषेक पाए हुए लोग हैं। जो अभिषेक पाए हुए हैं, हालेलुया, they will experience supernatural, वो अलौकिक बातों को देखेंगे, हालेलुया। वो मुंह से कुछ बोल देंगे, वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जब आप उस अभिषेक को आदर करते हैं, उसके प्रति आपके अंदर फेथ है। आज कलीसिया गिफ्ट के पीछे है, आज कलीसिया गिफ्ट, दान वरदान की बात के लिए है, बट प्रभु आपको अनदर लेवल में कलीसिया को ले जाना चाहता है। प्रभु कलीसिया को अनदर लेवल में ले जाना चाहता है, हालेलुया। उस कलीसिया को अनॉइंटिंग के लेवल में ले जाना चाहता है। वो मसा का तेल बहने पाए, आप उसके अद्भुत कामों को देखेंगे, उसके अद्भुत कामों को देखेंगे। When there is anointing, supernatural takes place. Anointing of the Holy Spirit is the university of the Holy Spirit. प्रभु के अभिषेक पवित्र आत्मा की उस यूनिवर्सिटी से मिलता है, पवित्र आत्मा की यूनिवर्सिटी से मिलता है, जहां पर वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मेरी लाइफ को आप कंट्रोल करें, मेरी लाइफ में होल्ड करें, मेरी लाइफ को आप चलाएं। हालेलुया। प्रभु मेरी लाइफ को आप लीड करें, मेरी लाइफ को आप गाइड करें। आज लोग प्रूनिंग मिनिस्ट्री में एंटर नहीं होना चाहते हैं, सबको कुर्सी चाहिए, इजी चेयर नहीं चाहिए, हमको भी यहां पर हमको भी एक अच्छी कुर्सी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है? एवरीबडी वॉन्ट्स रिलैक्स, सबको आराम चाहिए। आज मिनिस्ट्रीज को आराम चाहिए, आज विश्वासियों को आराम चाहिए, लेकिन वो कटाई छटाई की मिनिस्ट्री में एंटर नहीं होना चाहते। प्रभु ने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, और वो उससे कटाई छटाई करता है। आप किसान को, एक माली को देखना, जिस पेड़ की वो कटाई छटाई करता है ना, बड़ा खूबसूरत पेड़ दिखता है वो। हमारे सोफीपुर में, मेरठ में, वहां पर गार्डन है चर्च के आगे। अब यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ पे पत्थर ज्यादा है, लगा नहीं सकते हम उसे। खूबसूरत पेड़ लगाते हैं, कुछ दिन बाद गायब हो जाता है। तो वहां पर माली कटाई छटाई करता है, वो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं वो पौधे। यदि एक विश्वासी ने कटाई छटाई की सेवकाई में एंटर हो गया, खुदावंद उसे बनाएगा, वो आसमान के खुदा के अनुसार चलेगा। हालेलुया। आजकल इस या गिफ्ट में है, बहुत टफ है अनॉइंटेड को ढूंढना। गिफ्ट की सब जगह गिफ्ट है, प्रोफेसी का गिफ्ट, हीलिंग का गिफ्ट, अन्य भाषा का गिफ्ट,
अब यदि आपने अन्य भाषा को पा लिया है और आप अन्य भाषा बोलते हैं, ये मत सोचना कि आप ग्रेजुएट हो गए, ये नहीं सोचना कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं। अभी आपने शायद कक्षा 1 या 2 पास किया है। यदि आप ग्रेजुएट हो गए, शैतान आपको देख के थरथराएगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां आपको देख के थरथराएंगी, आपको देखते ही वो अपना रास्ता बदल लेंगी। That is the anointing. Hallelujah. That is the anointing. Hallelujah. और जो उस anointing का आदर करते हैं, जो उस anointing का आदर करते हैं, वो सुपरनेचुरल को होते हुए देखते हैं। कई लोगों को मुझसे बात करने के समय में फेथ होता है कि मैं प्रभु के दास से सिर्फ बात करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो बात करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो जस्ट कई बार कई लोग वीडियो कॉल पे बात करना चाहते, बोले हम देखेंगे प्रभु के दास को सामर्थ हमारी लाइफ में रिलीज होगी। हो रालाबासियांतले हालेलुया। जब मंदिर के पास जो वो व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब वो लंगड़ा व्यक्ति जब बैठा हुआ था, पतरस और यूहन्ना ने जब उनको बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं, यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। और मालूम, उसने, प्रभु के दास ने उसकी ओर देखा, और जब देखा, हालेलुया, जब देखा आंखों से पावर रिलीज हुई, उसने उस स्पिरिचुअल रेलम को होल्ड कर लिया और हीलिंग हो गई यीशु मसीह के नाम में। कई बार हम ऑनलाइन मीटिंग में बोलते हैं, आप वीडियो को ऑन करें। जब प्रभु का दास आपकी ओर देखता है, हालेलुया, सामर्थ रिलीज होती है, बीमारियां धराशायी होती हैं, हालेलुया, वो धराशायी होती हैं यीशु मसीह के नाम में। Anointing is something else. Anointing is something else. और जो anointing में चलना है, anointing जो चाहता है, जो anointing में ऑपरेट होना चाहता है, उसको pruning ministry में एंटर होना पड़ेगा। Anointing gives you the access to the dynamic power of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करने का आपको एक्सेस मिलता है। जब आप एक अनॉइंटेड होते हैं, जब एक व्यक्ति अनॉइंटेड होता है, उसे मालूम है कि वो स्वर्ग का अधिकारी है। He becomes the ambassador of the heaven. वो स्वर्ग का एम्बेसडर बन जाता है, राजदूत बन जाता है स्वर्ग का। हालेलुया। आज इस संसार में बहुत से सेवक हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कलीसियां हैं, they talk about gift of the Holy Spirit. उनके पास बेनिफिट हैं किंगडम के, उनके पास पॉपुलैरिटी की बातें हैं, उनके पास ग्रीड है, लालच है बेनिफिट के कारण। But nobody wants to enter into the sacred place of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के उस पवित्र स्थान में, और उस स्थान में जहां तो आसमान का खुदावंद उनसे रूबरू हो सके, उस स्थान में जाने के लिए लोग तैयार नहीं है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। They have less time to enter into the sacred place. वो बिजी हैं, बहुत से कामों में बिजी हैं, विश्वासी बिजी हैं बहुत से कामों में, कलीसिया के लोग बिजी हैं बहुत से कामों में। आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे उस पावर को, उस सामर्थ्य को। आपके हथियार साल भर काम नहीं आएंगे। एवरी वीक यू गेट न्यू वेपन। हर एक सप्ताह आप एक नया हथियार पाते हैं, हर एक सप्ताह आप एक नया हथियार पाते हैं, हर एक सप्ताह। शैतान बहुत चालाक है, वो मास्टरमाइंड है, उसके पास इतनी बुद्धि है, इतना टेक्निकल उसके पास दिमाग है ना। और हम जो हथियार हमने साल भर पहले लिया था, जंग खा गया है, और हम कह रहे हैं कि हम उसी से मारेंगे शैतान को। भैया नहीं मरेगा,
जंग लगे हथियार से शैतान नहीं मरेगा। यदि आप शैतान के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, यू नीड टू गेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासियों ने, मैं बोल करके खत्म कर रहा हूं, आज बहुत से विश्वासियों ने खुदा की सामर्थ को पाने के लिए तवज्जो नहीं दिया, उस धन को पाने के लिए तवज्जो नहीं दिया। आप कभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लिसन मी केयरफुली, हालेलुया। लिसन मी केयरफुली, हालेलुया। यदि आपको सामर्थ चाहिए, यदि आपको प्रभु का मसा चाहिए, यदि आपको प्रभु का अभिषेक चाहिए, यदि आप उस प्रूनिंग मिनिस्ट्री में एंटर होने के लिए तैयार हैं, यदि आप पवित्रताई में चलने के लिए तैयार हैं, आपको मैं बताना मांगता हूं, आपको प्रभु के साथ लिपटना पड़ेगा। जब आप कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं, आज बहुत से लोग कंप्रोमाइज करते हैं, हाँ कंप्रोमाइज करते हैं, बहुत से लोग कंप्रोमाइज करते हैं, और कंप्रोमाइज कलीसिया के अंदर भी एंटर हो गया। मैं प्रोफेसी करता हूं, इस कलीसिया में एंटर नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में है। कंप्रोमाइज का अर्थ में एंटर नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में है। आज लोगों ने कंप्रोमाइज कर दिया। लिसन मी, दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। बाइबल में शिमशोन नाम का एक व्यक्ति है। शिमशोन ने कंप्रोमाइज किया, उसने कंप्रोमाइज किया, उसने पाप में पड़ गया, वो पाप में गिर गया, कंप्रोमाइज कर लिया। जब ही कंप्रोमाइज्ड, व्हेन ही कंप्रोमाइज्ड, जब उसने कंप्रोमाइज किया, उसने अनॉइंटिंग को खो दिया, लेकिन अपॉइंटमेंट को नहीं खोया। People can lose anointing, but they can still have appointing. अपॉइंटमेंट हो सकता है। आपका अपॉइंटमेंट यदि एक कंपनी में सीईओ के रूप में हुआ है, आप अपॉइंटेड रह सकते हैं, लेकिन यदि आपने उस कंपनी के खिलाफ कोई काम किया है, आपके हाथों को कंपनी का ओनर बांध देगा। तेरे साइन से अब काम नहीं चलेगा भाई, तुम्हारे साइन से अब कोई भी चेक सैंक्शन नहीं होगी, हाथ बंद गए, क्योंकि उसने गलत काम किया। यदि हम पाप करते हैं, हम अनॉइंटिंग को खोते हैं, लेकिन अपॉइंटिंग शायद रह सकती है। Then you will lose operating the gift of Holy Spirit. तब आप चमत्कारों को और उस अभिषेक को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। Samson compromised and he lost his anointing, but he was appointed. आज बहुत से सेवक लोग, बहुत सी कलीसियाएं अपॉइंटेड जरूर है, लेकिन अनॉइंटिंग लूज हो गई है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कलीसिया अनॉइंटेड है, वो स्वर्ग को एक्सेस करेगी। इसीलिए आज जो अनॉइंटेड कलीसियाएं हैं, स्वर्गदूत उनको दिखाई देते हैं। हालेलुया। आज तुम्हें स्वर्गदूत दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। आज आपको स्वर्ग खुला दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। आज की प्रार्थना रहित जीवन कल का सामर्थ्य रहित जीवन है। यदि आज आप प्रार्थना नहीं करते, कल आप सामर्थ्यहीन हो जाएंगे। यदि आज आप आंखों से पाप करते हैं, कल वो व्यभिचार में तब्दील हो जाएगा। यदि आज आप शैतान के छोटे छोटे बातों को मान लेते हैं, कल आप परमेश्वर के ग्रेस से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर की पावर से, उसके स्वर्ग के एक्सेस से अलग हो जाएंगे। देयर इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस, एवरी वर्क ऑफ फ्लैश, हर एक शरीर का काम शैतान के लिए दरवाजा खोलता है कि वो शैतान एंटर हो जाए। सैमसन लॉस्ट हिज अनॉइंटिंग। कैन और हैबिल के बारे में हम पढ़ते हैं। कैन और हैबिल, हम उनके बारे में प्रभु के वचन में उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं। ज्वेलसी का आत्मा उसके भाई के लाइफ में था, कैन के लाइफ में था, बड़ा भाई था, ज्वेलसी का आत्मा था। बड़ा छोटे की बात नहीं है, ज्वेलसी किसी के भी अंदर आ जाती है। ज्वेलसी का आत्मा उसके अधिकार को खत्म कर दिया। ही लॉस्ट हिज अनॉइंटिंग।
लेकिन खुदा ने उसे अनॉइंट किया था कि तू स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया हुआ है, स्वर्ग पर अधिकार जमा, स्वर्ग पर हालेलुया, स्वर्ग तेरे लिए खुलेगा, अधिकार जमा, पृथ्वी पर अधिकार रख। लेकिन उसने अनॉइंटिंग खोल दिया जेलसी के कारण। आई वांट टू टेल यू हाउ विल यू ऑपरेट इन द गिफ्ट्स एंड द अनॉइंटिंग। यदि आपने प्रूनिंग मिनिस्ट्री में एंटर हुए हैं, यदि आप टूट परमेश्वर की ताड़ना के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको बड़े बड़े पावर के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रभु आपका मदद करे। हालेलुया, दिस इज माय प्रेयर। May Lord speak to each one of you so that you will understand this great truth. आप इस गहरे सत्य को जान पाएं। हालेलुया, आइए अपनी आंखों को बंद करें। Let us experience His power. हालेलुया।